जो बोले सो निर्भय। परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज की जय। एक बार हरिद्वार में एक ब्राह्मण और एक शूद्र नारी में वाद विवाद हुआ। ब्राह्मण कहने लगा कि तप बड़ा है और शूद्र नारी कह रही थी कि सत्संग बड़ा है। दोनों में तर्क वितर्क काफी समय तक चलता रहा। आखिर दोनों एक तपस्वी के पास चले गए और सारा वृतांत तपस्वी को जा सुनाया। तपस्वी ने पहले ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, पहले तुम मेरी कुटिया में जाकर अंदर से मेरा ब्रागन उठाकर लाओ, फिर मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। तब ब्राह्मण ने अपनी सारी तपस्या का बल लगा दिया, परंतु ब्रागन को ना उठा सका। फिर भी तपस्वी ने शूद्र नारी को कहा। शूद्र नारी ने कमलेश्वर भगवान वाल्मीकि जी की भक्ति में मन लगाकर थोड़े से सत्संग से तपस्वी का ब्रागन उठा लिया और अंत में ब्राह्मण को शर्मिंदा होना पड़ा। तब तपस्वी ने शिक्षा दी, भक्तजनों, सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि तुच्छ व्यक्ति भी एक पूर्ण विद्वान बन सकता है। हमारे महापुरुष कहते हैं, भक्तजनों, आपका उद्धार जो होगा वह धर्म के काम करने से होगा और महापुरुषों की संगति से और पूजा पाठ इत्यादि करने से होगा। तब जब तक आपका मन भगवान वाल्मीकि जी पर विश्वास न करेगा, तब तक आपका उद्धार न होगा। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं तो अपनी आत्मा को परम पवित्र शुद्ध रखें, तभी आपका उद्धार हो सकता है। जो बोले सो निर्भय। जो बोले सो निर्भय। एक समय की बात है, एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। वे महात्मा जी अपने शिष्य को सत्संग की महिमा समझा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शिष्य उनकी बात सुन तो रहे हैं, पर शायद समझ नहीं रहे। तभी महात्मा जी को रास्ते में एक गुलाब का पौधा दिखाई दिया। उन्होंने उस पौधे के नीचे से एक मिट्टी का ढेला उठाया, उठाकर शिष्य को देते हुए कहा, बेटा इसे सूंघो। शिष्य ने सूंघकर कहा, महात्मा जी, मिट्टी के ढेले से गुलाब की सुगंध आ रही है। महात्मा जी ने पूछा, अरे ये तो मिट्टी का ढेला है, इसमें से गुलाब की सुगंध कैसे आ सकती है? शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, महात्मा जी, गुलाब के फूल झड़कर इस मिट्टी में गिरते हैं, इस कारण गुलाब की खुशबू इसमें भी ग्रहण कर ली है। तब महात्मा जी गंभीर स्वर में बोले, जिस तरह गुलाब की सुगंध में रहने से निर्जन मिट्टी भी खुशबूदार हो गई है, उसी प्रकार मनुष्य पर भी अच्छी और बुरी संगति का गुण दोष आम लोगों जैसे ही आते हैं। हम भी दुआ करें कि हम भी अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों के पास बैठें, अच्छे लोगों की संगति में जाएं, जिससे जिनके साथ हमारे जीवन का सही उद्देश्य सफल हो।